इंडिया यूरोपियन यूनियन समिट 2 साल के ब्रेक के बाद 15 जुलाई को वर्चुअल मोड पे दैट मीन्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कंडक्ट किया जाएगा। अगर लास्ट टाइम अगर मैं इंडिया और यूरोपियन यूनियन के समिट की बात करूं तो वो अक्टूबर 2017 में न्यू दिल्ली में हुआ था। तो आज के सेशन में हम इंडिया और यूरोपियन यूनियन के समिट के बारे में बात करेंगे और मैं हूं अंकिता मिश्रा और स्वागत है आपका एग्जामशाला इंडिया यूट्यूब चैनल पर। ये जो समिट है इंडिया और ईयू दैट मीन्स यूरोपियन यूनियन वो मार्च में शेड्यूल किया गया था, बट कोविड-19 पेंडेमिक के कारण इसे पोस्टपोन कर दिया गया और जो कि अब ये 15 जुलाई को कंडक्ट किया गया है। सबसे पहले देख लेते हैं कि यूरोपियन यूनियन के बारे में क्या है। तो यूरोपियन यूनियन जो है वो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है जो 27 मेंबर स्टेट से बना हुआ है। पहले इसमें 28 थे लेकिन अब इसमें 27 मेंबर जुड़े हुए हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और अगर मैं बात करूँ जो पहले ये अभी 13 मार्च जो है इस साल तब ये समिट होने वाला था और ये ब्रुसेल्स में जहाँ इसका हेडक्वार्टर है वहीं था, लेकिन अब जैसा मैंने बताया कोविड-19 पेंडेमिक के कारण इसे पोस्टपोन किया गया और अब ये 15 जुलाई को होगा। अगर बात की जाए कि यूरोपियन यूनियन करता क्या है तो देखिए आपके सामने ये इधर मेंबर्स दिए हुए हैं सारे और इसका पर्पस भी है, लेकिन अगर मैं एकदम शॉर्ट में आपको बताऊं तो ये जो यूरोपियन यूनियन है इट एलिमिनेट्स ऑल बॉर्डर कंट्रोल्स बिटवीन इट्स मेंबर। जैसे ये टोटल इसके 27 जो मेंबर हैं ये क्या करता है, ओपन बॉर्डर अलाउ करता है, दैट मीन्स फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड पीपल बिटवीन द मेंबर। हाँ ये ज़रूर है कि जो क्राइम एंड ड्रग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उन एक्सेप्ट दैट दे अलाउ फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, दे अलाउ देयर पीपल टू लिव एंड वर्क इन विच एवर कंट्री दे लाइक विच शुड बी द मेंबर ईयू मेंबर्स। सो ये यूरोपियन यूनियन की मेन चीज़ें हैं। अगर मैं इसके पर्पस की बात करूं तो ये प्रमोट करता है पीस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, डिफेंस इन यूरोप, बट ऑल्सो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दैट मीन्स फ्री ट्रेड अलाउ करता है जैसा मैंने आपको अभी बताया, और क्लीन एनवायरनमेंट फॉर ऑल द यूरोप मेंबर्स। तो ये जो कंट्रीज़ हैं 27 मेंबर ये इनके अंदर ये सारी चीज़ें अलाउ करता है। ये जैसा मैंने आपको पहला बताया कि इट एलिमिनेट्स ऑल कंट्रोल बिटवीन द मेंबर्स, दैट मीन इट्स अलाउ फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड पीपल बिटवीन देम। अगर मैं बात करूँ कि इसे गवर्न कैसे किया जाता है तो मेनली ये 3 बॉडीज़ होती है जो इसको गवर्न करती है, जिसमें पहला द यूरोपियन यूनियन काउंसिल जो कि है विच रिप्रेजेंट नेशनल गवर्नमेंट वहाँ की, देन द पार्लियामेंट विच इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल, एंड देन द यूरोपियन कमीशन दैट मीन्स द यूरोपियन यूनियन का जो स्टाफ होता है वो। तो ये जो बॉडीज़ हैं वो ये इंश्योर करते हैं कि सभी मेंबर स्टेट कंसिस्टेंटली काम करें विच इज़ रिलेटेड टू द रीजनल, एग्रीकल्चर एंड सोशल पॉलिसीज़। सो इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन जो रिलेशन के बारे में अगर मैं बात करूं, अभी मैंने आपको एक ब्रीफ में बताया कि यूरोपियन यूनियन क्या है, अब इसके साथ इंडिया का क्या रिलेशन है। अगर आप यहाँ यूरोपियन यूनियन में देखें तो आप मुझे देख के बताइएगा कि क्या ये जो 27 मेंबर्स हैं इसमें इंडिया भी एक मेंबर है, तो नहीं। क्यों? क्योंकि ये यूरोप के सारे मेंबर्स को इसके यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स कहा जाता है। लेकिन अगर मैं इंडिया का और यूरोपियन यूनियन के रिलेशन के बारे में बात करूं तो 1960 से जो पार्टिसिपेशन था वो था, लेकिन 1994 में ये जो कॉपरेशन एग्रीमेंट है वो साइन किया गया और 2004 में इंडिया और जो ये इंडिया ईयू जो समिट है जो कि हेग में हुआ था उसके बाद स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है और इसमें फिर एक जॉइंट एक्शन प्लान भी बनाया गया था दोनों ने मिलके, जिसमें ये सारी चीज़ें दैट जैसे स्ट्रेंथनिंग डायलॉग एंड कंसल्टेशन मैकेनिज्म, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिलेटेड चीज़ों पर, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को कैसे एनहांस मतलब बढ़ाया जा सकता है, लोगों को कैसे उनके कल्चर को जोड़ा जा सकता है। हालांकि कुछ समय पहले जैसे 2 साल के ब्रेक के बाद मैंने बोला कि ये समिट होने वाला है क्योंकि कुछ कश्मीर और जो ये CAA मतलब कंट्रोवर्शियल सिटीजनशिप अमेंडमेंट था, बाकी इन पे कुछ ना कुछ तनाव बने हुए थे पहले पिछले कुछ समय में, लेकिन अब इसीलिए बहुत काफ़ी नज़र है कि अब जो 2020 में 15 जुलाई को ये समिट होने वाला है उसमें क्या चीज़ें बाहर निकल के आती हैं। तो इसीलिए ऑलरेडी काफ़ी जो पब्लिकेशंस हैं उन्होंने इस समिट को पब्लिश किया है और ये जो समिट है ये 15th एडिशन है 15th एडिशन है ईयू समिट का, और जैसा कि मैंने पहले बताया वर्चुअल मोड पे ही होगा
और जो ये समिट है दैट विल बी को चेयर्ड बाय आर PM नरेंद्र मोदी जी, प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन उर्सुला वॉन डर लेयन एंड प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल चार्ल्स मिशेल। तो ये तीनों रहेंगे मेनली। और जो फोकस किया जा रहा है समिट के, जो डिस्कशन किन चीज़ों पे हो सकता है, तो मेनली जो फोकस है वो इस पे है कि टू डिलीवर कॉन्क्रीट बेनिफिट्स फॉर द पीपल, फॉर द पीपल ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड फॉर द इंडिया। एंड इट फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग द रूल ऑफ डेमोक्रेसी, लॉ एंड राइट टू फ्रीडम। ये जितनी चीज़ें हैं दोनों मेंबर्स के लिए, इंडिया के लिए भी और यूरोपियन यूनियन के लिए, लोगों के लिए भी की जाएगी। अब जैसा कि पूरा वर्ल्ड जो है वो फाइट कर रहा है कोविड-19 पेंडेमिक से, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो डिस्कशन होगा वो इस पर भी होगा कि जो ग्लोबल लाइव्स हैं एंड सॉलिडेटरी टू प्रोटेक्ट इट, सॉलिडेटरी मतलब एकता, तो इस पर बात होगी। जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं तो इसमें एक मेन पॉइंट आता है मल्टीलेटरल ऑर्डर एंड इफेक्टिव मल्टीलेटरलिज्म। इसका मतलब होता है कि जो ग्लोबली जो अलायंस करते हैं मल्टीपल कंट्रीज़ टू परस्यू अ कॉमन गोल, मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ जब एक साथ मिलती है और एक कॉमन गोल डिसाइड करके सब मिलकर उस पर काम करते हैं, उस इशू पे काम करते हैं या कोई लक्ष्य रखते हैं, गोल रखते हैं, उस पर काम करते हैं, तो उसे कहा जाता है मल्टीलेटरलिज्म, दैट इज़ रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस। तो उस पर भी काम होगा विद UN, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगर बात करूँ तो जैसे कोविड-19 की वजह से, इतना पेंडेमिक की वजह से काफ़ी चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है वर्ल्ड को, तो उसके लिए जो प्रिपेयरनेस है उसे स्ट्रेंथन करने के लिए और जो उनकी रिस्पॉन्स एक्टिविटीज़ कहें या मिटिगेट सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस कहें, इस पर काम किया जा सकता है। ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो ग्लोबल एंड रीजनल इश्यूज़ हैं वो डिस्कस किए जाएंगे, जिसमें जो करंट डेवलपमेंट है इन एशिया उस पर बात होगी, फ्रॉम द अफगान थिएटर टू द इंडो पैसिफिक रीजन्स। तो ये कुछ मेन इश्यूज़ हैं जिस पर डिस्कशन एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि इससे डिफेंस पार्टनरशिप स्ट्रेंथन हो और जो कॉपरेशन है, मतलब जो क्लाइमेट है, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी एंड डिजिटल इकोनॉमी, दोनों के बीच में, इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में काफ़ी बेहतर तरीके से बन के सामने आए। तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने इस समिट के बारे में देखा। बाकी क्या चीज़ें होंगी वो 15 जुलाई के बाद पता चलेगी, समिट होने के बाद। बट जो अगर हम देखें कि क्या क्या चीज़ें डिस्कस हो सकती हैं, क्या क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, किस पे फोकस किया जाएगा, वो आज के इन सेशन में हमने देखा है। चलिए अब पर हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट सेशन के आंसर पर। लास्ट सेशन का हमारा क्वेश्चन था, व्हेन आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन ऐप वॉज लॉन्च्ड, तो दैट इज़ 4 जुलाई। यहाँ पे देखिए PM नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा हुआ था कि ये जो इनोवेशन ऐप है सैटरडे मतलब 4 जुलाई को लॉन्च हुआ है टू बूस्ट द क्रिएशन ऑफ न्यू ऐप्स दैट कैन हेल्प विद द डिमांड्स इन इंडिया। जो नए नए ऐप बने ताकि जो इंडिया है वो ग्लोबली कम्पीट कर सके और डिजिटली भी आगे बढ़ सके। तो दिस वॉज लॉन्च्ड ऑन 4 जुलाई एंड देन द क्वेश्चन ऑफ टुडे इज which country has recently taken exit from European Union। तो हमेशा की तरह इसका आपका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है और इसका आंसर हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज का सेशन देखने के लिए। आई होप यूज़फुल रहा होगा। जुड़े रहिए एग्जामशाला इंडिया यूट्यूब चैनल पर और हमेशा अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।